नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। किसी कार्रवाई को लेकर पूछे जाने पर अक्सर कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, नियमानुसार काम होता है। लेकिन अब नियम के नाम पर व्यक्तिगत विद्वेष का शिकार बनाने का आरोप नीतीश कुमार पर उनके पुराने यार ही लगा रहे हैं। भले एनडीए नेता नीतीश लालू को हम उम्र बताते हुए हंसी ठिठोली होते रहने की बात कह मामले से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन लालू प्रसाद का आरोप लगाना औरों को भी नीतीश कुमार की ओर उंगलियां उठाने का अवसर देता है। वैसे तो कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार से नीतीश कुमार का कोई सरोकार नहीं। फिर लालू का सम्राट चौधरी को बंगला खाली करने के नोटिस और सिक्योरिटी हटाने के सरकार के फैसले के पीछे उन्हें जिम्मेदार न ठहराकर नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराने का क्या मतलब है? लालू ने क्या कहा है, जरा वो सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और फिर हम पूछेंगे कि लालू का दावा कितना दमदार है और नीतीश कुमार इसके लिए कितने जिम्मेदार हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि भले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है, उनका बंगला खाली कराने को लेकर जो जोर दिया जा रहा है या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर जो कटौती की जा रही है, उस सब के पीछे नीतीश कुमार हैं। शमशान भेज देंगे और इधर सिक्योरिटी आप लोगों की खत्म कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार सब करा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे कि लालू का दावा कितना दमदार है और नीतीश इन सब के लिए कितने जिम्मेदार हैं, जबकि उनका इस सरकार में कोई सरोकार नहीं है। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुनील सेवक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और जेडीयू की ओर से राजेश तिवारी जी हैं। आरजू जी, आप ही से शुरू कर लेते हैं। आखिर लालू प्रसाद यादव को ये क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार सबके जिम्मेदार हैं जो उनके साथ हो रहा है, लेकिन सरकार से भले उनका कोई सरोकार नहीं है? लगभग 2 दशकों से आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी उनके कार्यकाल में नोटिस नहीं भेजा गया। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, हमको ये मानना पड़ेगा कि वो इलेक्टेड सीएम नहीं है। जो आज सम्राट चौधरी जी हैं सिलेक्टेड सीएम है, लेकिन असंवैधानिक काम अगर कोई करता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और मैं जो दावा आपके सामने पेश करूंगा ये पुख्ता सबूत है। अब बताइए, पटना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, बयान आता है अभी कुछ सालों पहले, और पटना हाई कोर्ट कहता है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को कोई भी बंगला या आवास आवंटित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कौन सी असंवैधानिक मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जेड प्लस सुरक्षा तो दिया ही दिया, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को साथ में बंगला भी दिया है। दूसरी, आप ये बताइए कि पिछले साल हमने देखा 2 साल पहले कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जो उस वक्त में डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो उनको जो है जब डिप्टी सीएम पद से वो हट गए, 5 देश रत्न मान इसलिए खाली करवाया गया और ये भवन निर्माण का बकायदा ये लिखित में आदेश है कि आप अब डिप्टी सीएम नहीं है, इसकी वजह से 5 देश रत्न मार्ग आपको छोड़ना होगा। वो एक पोलो रोड में चले गए और आज किन मानकों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार निशांत कुमार जी को 5 देश रत्न मार्ग दे रही है, दी है, अलॉटेड की है। और अगर विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि क्यों दिया गया, तो यह जवाब आया है कि वो बंगला खाली था, इसकी वजह से दे दिया गया है। तो असंवैधानिक कौन काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। हमारे लिए सिक्योरिटी, हमारे लिए बंगला कोई बड़ी बात नहीं है। बंगला, पूरा बिहार प्रदेश हमारा घर है, हम कहीं भी रह सकते हैं। सिक्योरिटी की जहां तक बात है, पूरे बिहार की जनता हमारा सिक्योरिटी कर सकती है, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। लेकिन सवाल है दोहरी मानसिकता का, कि ये दोहरी मानसिकता क्यों है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है, इसकी वजह से हमको ऐतराज है। ऐतराज है वो तो ठीक है, आपकी बात है, आपके पार्टी नेता की बात है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सम्राट चौधरी हो सकते हैं, लेसिस से हो सकती हैं, विभागीय सचिव अधिकारी हो सकते हैं, सरकार में शामिल और लोगों का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार क्यों? मैंने शुरू में ही कहा कि असंवैधानिक काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और नीतीश कुमार जब तक थे उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन उन्हीं के निशाने पर जिस तरीके से आदरणीय सम्राट चौधरी कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री की चीजों को कहे हुए को मैं जमीन पर उतारूंगा, तो हम ये क्यों ना मान लें
कि जो 2 दशकों से सरकार थी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज उनके सह पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिर में बताइए कि जो नए नवेले जो एमएलसीज बने हुए हैं, जो नए नवेले जो मंत्री बने हुए हैं, क्या वो उनका कद लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा है कि वो वाइस प्लस लेके सिक्योरिटी घूमेंगे? जो 4 दिन शपथ लिया हुआ है, जिसको 5 लोग नहीं जानते हैं, वो वाई प्लस और जेड प्लस की कैटेगरी लेके घूमेंगे? ये कहां से कौन से मानकों के आधार पर तय है? मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं। चलिए हम जान लेते हैं राजेश जी से उनका पक्ष। नीतीश कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाने का प्रयास होता रहा, भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन इस तरह के विद्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है अब, जबकि वो सरकार में नहीं है। बिहार के राजनीति से अब सरोकार उनका सीधे तौर पर नहीं है, तब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे राजेश जी? दीपक जी, एक अल्मा इकबाल साहब का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदारवर पैदा। नीतीश कुमार जी वो समाजवादी नेता है जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कर्पूरी ठाकुर और जननायक और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर, लोकनायक जेपी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। वो गंगा जमनी तहजीब और समता मूलक समाज का स्थापना करने वाले हैं। वो किसी से दुश्मनी और सियासत में उस सब और व्यक्तिगत संबंध एक अलग मैटर रखता है। जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वे भी जान रहे हैं कि वो एक राजनीतिक कारण से जो भी वो लालू जी बोल रहे हों, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लालू जी और नीतीश जी के क्या संबंध है ये सब जग जाहिर है। और जहाँ तक आवास की बात है, आवास तो ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी के कमजोरी रहा है। जमीन हो, आवास हो, वो कमजोरी रहा है। और ये कारण हम नहीं है, आप पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि किस कारण कर रहा है। ये आज आप किस बात की गिला शिकवा रखे हुए हैं? आप जिस उदाहरण आप दे रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री का, अरे लालू नीतीश कुमार तो वो नीतीश कुमार जी हैं जो पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री एक दिन के भी मुख्यमंत्री रहे उनके लिए आवास, सुरक्षा सब जो है आजीवन तक कर दिए थे। लेकिन कौन कैंसिल करवाया? वही लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव जी जो है, वो जो कोर्ट में गए जब खाली नहीं कर रहे थे और रीजन दिए कोर्ट में ये कि हम अगर मुख्यमंत्री को मिल सकता है तो उप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मिल सकता है? तो और उसके बाद कैंसिल कराने वाला कौन है? हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलेगा। तो ये वो स्थिति है। आपको उस बंगले से क्या लगाव है भाई? वो आप राजा हैं, आप राजा आप समझते हैं तो ये दूसरी बात है, लेकिन हम ये जनता का वो आवास है और जनता का आवास जिसको सरकार चाहती है उसको देती है। आप उसको, आपके लिए तो आवास दिया हुआ है, आप तो ऐसे ऐसे आवास बनवाए हैं कि ड्रोन से आवास। यही तो आपत्ति है, आप कह रहे हैं जिसको सरकार चाहती है, इसी बात से आपत्ति है। सरकार की चाह और उसकी अचाह वाली कोई बात तो होनी ही नहीं चाहिए। जो पात्र है, जिसके लिए जरूरी है सरकारी सुविधा लेना, उसे दिया जाना चाहिए। यहाँ सरकार की चाहत की बात ही नहीं होनी चाहिए ना कि हम आपको पसंद है तो आप मुझ पर प्राण न्यौछावर कर दीजिए, हम पसंद नहीं है तो आप मेरी जान ले लीजिए। एकदम नहीं, जो भी सरकार कर रही है वो नियम के अनुसार से कर रही है। आप कैसे कर रहे हैं? आज लालू जी के पास जो है एकदम जो बख्तरबंद गाड़ी है, आपका सिक्योरिटी से मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। और जहां तक रहने की बात है तो एक बात बताइए ना, आप विपक्ष के नेता के लिए एक पोलो रोड आवास है। एक दिन पर भी बता दीजिए विपक्ष के नेता रहे हो अपने आवास में? कभी भी नहीं रहे हैं। वह हम यही कहते हैं, कम से कम लालू जी जैसे वरिष्ठ नेता को ये आवास प्रेम और जमीन प्रेम को अब कम करना चाहिए। जिस उम्र के तकाजा में वो गए हुए हैं उनको आप आज के डेट में इस राजनीतिक परिस्थिति में जो भी है एक सीख देना चाहिए, एक समझ देना चाहिए, जिससे कि उनको जरूरत हो। धार्मिक रूप से ये करना चाहिए। लेकिन आप अपने आवास पर क्या कर रहे हैं कि आप अंदर हैं, जो कर्ज करता है वो धरना प्रदर्शन करे, आपके रखवाली करें और आपके लड़के जो है वो राज करें। क्यों नहीं? अगर अपने माता पिता के भी रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए कर्जकर्ता की तरफ से वो भी धरना प्रदर्शन गेट पर करते, रखवाली करते, लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो राजकुमार हैं, वो कैसे रखवाली कर सकते हैं? कर्जकर्ता है, चलो दरी बिछाओ जी, वो करेगा, लेकिन हम हमारे राजकुमार नहीं करेगा। क्यों? लालू जी अगर धरोहर है तो सबके धरोहर है, सब राजद के कर्जकर्ताओं के लिए धरोहर है। लेकिन सिर्फ राजद के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों? वो बिहार के धरोहर है। तो तेजस्वी यादव जी का तो और कर्तव्य मुख्यमंत्री रहे हैं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम है। चलिए ठीक है, जेडीयू की बात आ गई। बीजेपी को भी आरोपी बता रहे हैं कि बीजेपी इस मामले में कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही ये सरकार काम कर रही है, अपना निर्णय
कुछ नहीं लिया जा रहा है सम्राट चौधरी की ओर से, और अगर निर्णय लिया भी जा रहा है खास तौर पे ये बंगला और सिक्योरिटी लालू परिवार का, तो वो नीतीश कुमार का ही काम है जिसे सम्राट चौधरी अमली जामा पहना रहे हैं। क्या कहेंगे सुनील जी? नीतीश कुमार जी लालू जी की तरह हल्के पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। लालू उलू जी जब अपनी राजनीति करते थे ना, तो उनको एक उपनाम से लोगों ने नवाज दिया था, मस्खरा। इसलिए नीतीश जी और लालू जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो नीतीश जी इन सब चीज़ों पर कभी न काम आ सके न करते हैं। रह गई बात कि उनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी के से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, तो भाई न नीतीश जी वो काम करते थे और न वर्तमान की सरकार जिनका नेतृत्व सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं वो भी ये सब काम नहीं करते हैं। बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम करता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बिहार में कार्य होते हैं। और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, भवन निर्माण विभाग भवन अलॉट करता है, विधानसभा के अध्यक्ष भवन अलॉट करते हैं, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भवन अलॉट करते हैं। तो जिनका जो अधिकार उसके अधिकार के तहत भवनों का अलॉटमेंट होता है। अब जो अलॉटमेंट भवन निर्माण विभाग ने किया है उसको दरकिनार करते हुए ये केवल इस तरह का जो माहौल पैदा कर रहे हैं ना, केवल एक जातीय उन्माद पैदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, उसका अवसर भी तो आप ही दे रहे हैं ना। आपने आरजू जी को सुना कि निशांत किस हैसियत से उस बंगले में आए जिस बंगले को सीएम डिप्टी सीएम न रहने के कारण पूर्व नेता से खाली करवा लिया गया। अब मतलब वो बंगला डिप्टी सीएम के लिए अलॉट होना चाहिए, फिर आपकी सरकार ने वो बंगला एक ऐसे व्यक्ति को क्यों अलॉट किया जो डिप्टी सीएम के कैटेगरी में सेट नहीं हो रहे हैं? अब आप आइए, हमारे यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों अपने अपने बंगले में हैं। उन दोनों में से किसी का कोई आपत्ति आया है क्या? नहीं आया है। किसकी हिम्मत? फिर देखिए क्यों, जब हमारी सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चल रही है तो फिर क्यों? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो जहां है उसको ही कर्णांकित कर दिया गया है। अब ये बंगला तो फिर जो जहां है उन्हें हटाने की जिद क्यों पकड़े बैठे हैं? जो जहां है उन्हें रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप मेरी बात सुनिए, वो दोनों जिनकी बात आप कर रहे हैं वो दोनों डिप्टी सीएम के रूप में बंगले में रह रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने ही कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कोई नहीं है अब। नहीं, मुख्यमंत्री के लिए अब, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अब नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो आखिर जब सरकार तय कर दी तो उनको चले जाने में क्या दिक्कत है? मैं तो जानना चाहता हूं। नहीं, वो हैं, कुछ तो हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक नहीं है, वो परिषद में नेता सदन है। आदरणीय नीतीश कुमार के संदर्भ में कहा। क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री। नहीं, उसके लिए भी प्रावधान है। अब संविधान का आदेश बढ़ा या इनके पार्टी का आदेश बढ़ा? आरजू जी, उसके लिए भी प्रावधान है। सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए एक बंगला आवंटित किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो उसमें आप न जाए तो बेहतर है, और आपका पक्ष रखने में मैं कोई कोताही नहीं करूंगा। सुनील जी ने एक और चीज़ लालू प्रसाद यादव के लिए कही कि उन्हें आम राजनीतिक गलियारे में मस्खरा कहा जाता है उनकी भाषा शैली को लेकर। तो नीतीश कुमार को भी तो उसी व्यक्ति ने कहा था कि पेट में दांत होते हैं, तो अब वो दांत काटने के लिए क्यों नहीं कुल बुला रहे होंगे? क्यों, समझाइए उन्हें। आरजू जी यही तो कह रहे हैं। किनको काटने के लिए कुल बुला रहे हैं भाई? लालू यादव को, उनके परिवार वालों को। मैं फिर वही वाली बात हो गई, लालू परिवार या लालू जी से किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी ही है और कुछ नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, जो आदमी बस आ रहे हैं अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गया, जो जनता के दिल से उतर गया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं, जनता के दिल से उतर गया या नहीं उतरा वो तो बात की बात है। वो हाशिए पर आ गए तो आप अवसर देख रहे हैं उन्हें किनारे लगा देने का। इससे पहले आपका हौसला नहीं था कि उनसे आप आमने सामने की टक्कर ले लें। देखिए, बस आ रहे हैं आप, जहां तक आप बस मुझे सुनिए, आपको निराशा नहीं होगी कि आपको अवसर नहीं दिया गया। जहां तक टक्कर लेने की बात है तो टक्कर में भी स्पेशलिस्ट यही लोग हैं। लाठी में तेल पिला पिला कर बंगला पर कब्जा करने की जो इनकी प्रवृत्ति रही है, वही प्रवृत्ति आज भी ये लोग दर्शा रहे हैं। चलिए आरजू, लाठी अब के आप बल बोल पर लीजिए। हाँ। ये बंगला रखना चाहते हैं। अब बोल लीजिए। ऐसा काम नहीं होगा।
ये लाठी का जमाना चला गया, अब नियम कानून से होगा और बंगला खाली करना होगा। ठीक है, एक आरजू जी आप महोदय बोल दीपक लीजिए। शर्मा जी, आपके 10-15 मिनट के इस शो के अंदर मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं मिला। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि इनके डीएनए तक झूठ पहुंच चुका है। ये भवन निर्माण के आड़ में छुपना चाहते हैं। ये बताइए, मैं कुछ दिन पहले लेके जाऊंगा जबकि मेरी फितरत नहीं है, जब भवन निर्माण की तरफ से कोई दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे और उसके बाद किस हिसाब से, किस हैसियत से आप लोगों ने इस बिहार की फिजा में झूठ और प्रपंच रचने का काम किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने बंगला खाली किया है तो नल, टोटी और पंखा चुरा लिया है। आपने कितनी बड़ी असंवैधानिक बातें की। क्या भवन निर्माण का आपने इंतजार किया? भवन निर्माण के दस्तावेज का इंतजार किया? नहीं किया, आपने परसेप्शन फैलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि झूठ आपके जड़ों तक है। और मैं फिर वहीं पर आता हूं, मैं कहता हूं कि कोई आदमी किसी के बीच में जाए या ना जाए, जबकि ये लालू जी के ऊपर नहीं होता है, लागू नहीं होता है। किसी भी नेता, जो भी इस देश का नेता हो, जो रहा हो संवैधानिक तौर से, जिसको या तो बंगला आवंटित हुआ हो या सिक्योरिटी दी गई हो, इसका क्या मतलब है? वो नहीं जाएगा तो सब कुछ आप हटा लीजिएगा। ये ऐसा औचित्य है क्या? ये संवैधानिक तरीका है क्या? और सवाल का जवाब फिर से वहीं से आ जाता नहीं, है। जिस पद और जिस कद को लेकर बंगला आवंटित किया गया, अगर वो पद वो कद अब नहीं है वर्तमान में, तो वो जो बंगला खाली है करना दीपक नैतिकता जी, बनती है। दीपक जी, वो जो बंगला है, मैं लालू जी को नहीं कह रहा हूं, लालू जी उस घर में जरूर रहते हैं, लेकिन नेता विरोधी दल विधान परिषद के अंदर आदरणीय राबड़ी देवी जी हैं, उस हैसियत से है। नहीं, वो तो मैंने eligible कहा है। सुनील जी से, वो मैंने कहा वो आपको जी, कमी नहीं होगी। नहीं, मैं होगी, वही हाँ। चीज बता रहा हूं। ये आ रहा है, यहाँ पे राजेश जी संवैधानिक आपके पास चीजें भी, हैं। हाँ। ये यहाँ पे संवैधानिक चीजें हैं, ठीक है, हम जो इस किसी पर- पद पर नहीं है। अब बताइए, इनसे पूछिए, इनसे एक छोटा सा जल्दी मेरा से, सवाल जल्दी एक से, और जल्दी कर से, लीजिए, बोलिए। जबकि मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। नितिन नवीन जी किसी भी पद पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किस हैसियत से संवैधानिक तौर पे उनको बंगला आवंटित किया गया चलिए है? ठीक है, इसका ये भी सवाल का रहेगा, जवाब हम जवाब ले लेंगे। मैं जीतन राम हमारे मांझी साथ- पे नहीं जाऊंगा, हम देवेश एक- चंद्र ठाकुर पे नहीं जाऊंगा, चलिए, नहीं जाऊंगा इन सारे और एक लोगों दो नाम पे। आप गिना ही लीजिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये चलिए, सब पूरे बिहार की ठीक है, जनता जानती है। ठीक है, ये हमारे क्या साथ द्वेष है, हम थोड़ा कैसी एक- भावना है, कैसी मानसिकता है, जो किसी पद पर नहीं है, यहाँ पे संवैधानिक बातें करते हैं। तो नितिन नवीन जी के बारे में बताइए, कौन चलिए, सा हम संवैधानिक पद थोड़ा पर निरपेक्ष पहलू जान लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक राकेश रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं मिल रही है क्या? जी, आपकी आवाज आ रही है। बस आप सबकी बातें सुन रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपना पहलू भी रखिए। जी, ऐसा है कि ये जो जहाँ लालू जी का बंगला था, रावड़ी जी का बंगला था, वो लगभग 20 वर्षों से वो रह रहे थे या उससे ज्यादा दिनों से रह रहे थे। जी, तो एक तरह से ये आरजेडी की सत्ता का प्रतीक। तो अभी जो वर्तमान सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने के लिए किया है, एक तरह से जो पुरानी विरासत की राजनीति का प्रतीक था, उस पर उन्होंने हमला किया है। पहली बात तो इसको इससे समझने की जरूरत है। दूसरा, लालू जी और नीतीश जी ये लंबे समय तक एक दूसरे के सहयोगी भी रहे हैं और एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। जी, और उसके बाद अगर नीतीश कुमार जी पर आरोप लगता है तो इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा होगा कि ये एक कोई प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला था, लेकिन उसको प्रशासनिक जामा पहनाया जाता है। दूसरा, सरकार के जो निर्णय हो रहे हैं उन निर्णयों में निश्चित रूप से नीतीश कुमार की एक भूमिका रही है। निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। अभी नवंबर में इलेक्शन हुए, लगभग 7 महीने 8 महीने होने जा रहे हैं इलेक्शन, और वैसे में विपक्ष को एक नैरेटिव चाहिए। देखो, लोग कहते हैं नई सरकार बनती है तो पहला जो 6 महीने 7 महीना रहता है उसमें विपक्ष कोई सवाल नहीं पैदा उठाता है, और 6-7 महीने के बाद विपक्ष धीरे धीरे सवाल को उत्पन्न करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर नीतीश कुमार ने भी उस मामले को नहीं टच किया। ये जो अभी सरकार में सम्राट जी की आई है, इन्होंने लालू जी को खाली करवा दिया, तो एक राजनीतिक नैरेटिव पैदा किया जा रहा है। इसके द्वारा आरजेडी अपने समर्थकों को बीच में भी एक संदेश देना चाहती है कि वो अभी भी सक्रिय है और कहीं न कहीं उसका एक सहानुभूति पूर्वक उसका फायदा वो लेना चाहती है। मुझे तो इसको इस रूप में लगता है ये चीज। जी, चलिए, आपने ऐसी कुछ बातें कही है जिसके कारण बीते दिनों के कुछ बयान याद आ गए हैं, खासतौर पर तेजस्वी यादव के बयान चुनाव पूर्व, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, वो कहा करते थे कि जब बीजेपी लालू प्रसाद यादव को नहीं झुका सकी जेल भेजने के बाद भी,
तो उनके बेटे को क्या झुका सकेगी। तो ये एक धारणा बनाने का प्रयास होता दिखा था सियासी तौर पर कि हम बीजेपी से सीधे टक्कर में खड़े हैं। उसी धारणा को आगे बढ़ाने का ये प्रयास कहा जा रहा है क्या? जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि हम टक्कर में हैं और टक्कर छोटे मोटे लोगों से नहीं है, राष्ट्र की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के टक्कर में हम खड़े हैं। तो ये करना होगा ना, उससे अगर बने रहना है, आगे की राजनीति करनी है, तो वो तो बिल्कुल वॉक ओवर दे नहीं सकती है कि बीजेपी को बिल्कुल वॉक ओवर दे दे कि भाई जैसे चलना है वैसे आप शासन को चलाइए, हम आपका कहीं विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे वो नैरेटिव सेट करना है, प्लस उनको अपने समर्थकों के बीच भी यह संदेश देना है कि हम अभी भी एक्टिव हैं, हम इनएक्टिव नहीं हुए हैं। और प्लस ये जो प्रकरण हो रहा है ना, इससे मुझे लगता है ये भी जो पुरानी राजनीतिक विरासत है ना, वो राजनीतिक विरासत अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये लालू जी, नीतीश जी जो 35 वर्षों की विरासत है, अब इसकी जगह पर नए खिलाड़ी उत्पन्न हो रहे हैं जो आगे पॉलिटिकल एक्टर बनेंगे और आगे की राजनीति को तय करेंगे। उसमें अपना पिच मजबूत करने, मतलब होम ग्राउंड को अपना मजबूत रखने का ये प्रयास कहा जा सकता है। चलिए, एक अलग बात आ गई कि ये बंगला खाली करने का विवाद नहीं है, ये राजनीतिक जो विरासत है उसे बरकरार रखने का और विरोधियों से टक्कर लेने का जज्बा कार्यकर्ताओं के बीच साफ तौर पर जाए, वो दिखाने का प्रयास है। आरजू जी, जल्दी से। देखिए, इनका अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमको राजनीतिक विरासत, सब जानता है राजनीतिक विरासत किस तरीके की ढलान पर है, वो सब यही जान रहे हैं ढलान अगर पर है। 1,90,00,000 वोट मिले हैं तो ये आपका एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी चेहरे के ऊपर तुलनात्मक रूप से ढलान तो वो पर ही है ना। तेजस्वी प्रसाद नहीं, मैं बता रहा हूं 2005 में मुख्यमंत्री थे आपके पार्टी के, उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी एक समय बना था आपके पार्टी का नेता, और अब कुछ भी नहीं है। नेता विरोधी दल है, वो भी जेडीयू वाले और बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी मेहरबानी से आप नेता विरोधी दल के। अब उनको कुछ भी कहने दीजिए, अब ये किस मेहरबानी से, किसके मेहरबानी से आज मुख्यमंत्री नहीं है, जिन्होंने इस विश्व कीर्तिमान बना दिया। तो ये समाज बदलते रहता है इतिहास में, राजनीतिक इतिहास के अंदर चीजें। रही जहां तक बात कि हमारे चेहरे के ऊपर, तेजस्वी प्रसाद जी के चेहरे के ऊपर इन दोनों पार्टियों को मिलाया जाए तो अकेले वोट मिला है। और आज जो कॉन्टीजेंसी फंड का जो आपने बंदर बाट देखा ना, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम से कहा जाता है, जाने का 3,600 नहीं, मैं आपको कंक्लूड कर दे रहा हूं, एकदम उसी से रिश्ता है उसका। और ये जो सत्ता आई है आज के वक्त में, कॉन्टीजेंसी फंड से 3,662 करोड़ आपने निकाले, न बिहार प्रदेश में बाढ़ है न सुखाड़ है। ये इमरजेंसी की नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन को गुमराह करके 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले, इसलिए डाले कि विपक्ष एकदम निचले पायदान पे हो। तो हमारा जो है ना, हमारा जो प्रशंसक है, जो हमारे लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो कभी भी हाशिए पे नहीं रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जितने भी नेता आज तक आए, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बाद जो भी आज का नेता है, इनके बराबर का नहीं हो सकता है, ये हकीकत है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी मानने को तैयार हो गई है कि वो गलत काम कर रही है। आरजू जी, पर्याप्त समय मिल गया। अब बारी बारी से पहले हम सुनील जी से जान लेते हैं कि उनके पार्टी के राष्ट्रीय, आ रहे हैं राजेश जी, आपके पास पर्याप्त समय दे देंगे। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले सवाल आया है, तो उस पर हम उनसे पहलू ले लेते हैं कि वो किस आधार पर बंगले में, बिल्कुल आरजू जी, मैं वो सवाल भूला नहीं हूं, जवाब भी ले ले रहा हूं कि वो किस आधार पर बंगले में बने हुए हैं। और दूसरी बात कि ये जो परसेप्शन की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है। देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, वर्तमान सरकार पूरी तरह कानून को दायरे में चलने वाली सरकार है। जिस बंगले की बात आप कर रहे हैं, हमारे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय जाके पता कर लें, वो बंगला किन्हीं और के नाम से अलॉट हो चुका है और उन्होंने अपनी लिखित सहमति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को रहने के लिए दिया है। किराए पे रह रहे हैं नितिन नवीन जी किसी और के बंगले में, स्पष्ट। चलिए ठीक है, नहीं, साफ हो गई बात। कुछ और नाम उन्होंने लिया था, उनको लेकर भी कुछ स्पष्टता है? ऐसी प्रक्रिया है अपने संविधान में कि नहीं है? नहीं, अब हमारा घर है, हम मेहमान के तौर पे किसी को रखें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। खत्म हो गई बात। आरजू जी, जल्दी से। अगर वो व्यक्ति नहीं है, हम लोग वो व्यक्ति नहीं है कि लाठी के बल पर किसी को भगाते हैं, किसी को रखते हैं। वो कह तो रहे हैं कि लाठी के बल पर ही भगा रहे हैं हम। किनके लाठी के बल पर? अब तक जिस पद पर राबड़ी देवी थी, जिस आधार पर उन्हें 10 सर्कुलर रोड का बंगला आवंटित था, वो अभी भी उसी पद पर बनी हुई हैं जिस आधार पर उन्हें पहले बंगला आवंटित। तो अब क्या बदल गया? आप मेरी बात सुनिए, ऐसे कोई नियम है क्या
एकदम कि नियम है। पहले की कोई सरकार कोई काम न करे तो वर्तमान जो सरकार आई वो नियम काम नहीं करेगी? सरकार काम ऐसा नहीं कुछ है क्या? करती है, भवन निर्माण काम फिर कर वही रहा है, वाली हुकूमत बात के दबाव में कर मतलब रहा ये है। है- मतलब भवन निर्माण ये में की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोपियन जोन्स में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, आपको उसके लगा बगल में क्यों रहते क्या हैं? वैसी आवश्यकता है? चलिए, उसने ठीक बोल है। दिया। मनोहर जोशी जी कहीं एक तो चीज जबरदस्ती एक नहीं चीज, है। आरजू जी, उनको आरजू जी, एक सेकंड। पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। आरजू जी, एक ये सेकंड। आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं, क्यों है नहीं, भाई? आरजू जी, संवैधानिक बात करते हैं, संविधान आरजू जी से सुनिए परे तो, जाते हैं। आरजू जी सुनिए ना, यानी कि ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तक दोस्ती निभाते आए थे, अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, तो अब सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है और आप नीतीश कुमार पर ही उंगली उठा रहे हैं जो अब तक दोस्ती निभाते आए थे लालू प्रसाद से। इन्होंने अंदर अंदर खाने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो रहा है, जो लालू यादव राबड़ी देवी के साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। चलिए, ठीक है। इस चीज को इन्होंने पूरा प्रमाणित किया अब है। समय नहीं देंगे, हम जल्दी से राजेश जी से उनका पहलू जान लेते हैं। राजेश जी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बंगले पर तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, कुछ और नाम आरजू जी ने लिए हैं, तो बंगले का बही खाता सब सही तरह से व्यवस्थित है या सिर्फ लालू प्रसाद को लेकर ये शोर शराबा है? देखिए, ये मुद्दा विहीन लालू परिवार और लालू परिवार के पार्टी के लोग यही सवाल उठा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? ये बात आप बताइए, आप सही हैं? आप दूसरे को छोड़ दीजिए ना, आप किस आधार पर जजमेंट कर रहे हैं कि आप सही हैं? आपका तो इतिहास 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री, वो सही इस आधार पे है ना कि एक सप्ताह पहले जो व्यक्ति जिस आधार पे बंगले में रह रहा था, वो व्यक्ति आज भी उसी कद और उसी पद को धारण किए हुए, लेकिन वो बंगला आप उससे छीन रहे हैं। ये कौन सी बात है? जब लालू जी यही, जब राबड़ी जी सत्ता पक्ष से थी, जब उनके लड़के जब उप मुख्यमंत्री थे और विरोधी दल के नेता थी, नहीं थी तो क्यों थी उसमें? मतलब डिमोशन होने के बाद भी वो उसी जब बंगले में, सरकार तो क्या दिक्कत है? सरकार में जब दिक्कत है। 17 महीना थी ना जी, सरकार के 17 महीना थी तो क्यों थी? तब तो प्रतिपक्ष के नेता नहीं थी। नहीं तो और सीएम भी देखिए, तो नहीं थी ना कि एक अणे मार्ग चली जाए। ये कोई बात है? हकीकत ये है कि इनको ये वो है कि इसमें एक दलित कैसे रह रहा है, इसमें खल रहा है इनको जो दलित। चलिए, आप और सबसे चुन बड़ी के, बात हाँ, है, ठीक है, आप बोलते हैं, चुन के, आप- हाँ। नहीं, आप एक जो आप उदाहरण दे रहे हैं किसी को, आपका यही आवाज प्रेम दिखाता है। आप लालू जी की बात कर रहे हैं, ये लालू जी नहीं डरे तो, अरे लालू जी तो सबसे राजनीति के डरपोक आदमी है, अरे बुजुर्ग सबसे आदमी है, ज्यादा बीमार ये आदमी है, कुछ तेजस्वी दिन की यादव बात है, कर रहे हैं। उन्होंने आज कुछ जिस अपना जगह सेटअप की बात करके कर रहे हैं, रखा होगा। नहीं, आप जिस बात के कर रहे हैं, लालू जी ना आज से जनता के बीच में न यहाँ तक कि चुनाव आयोग तक उनको एक वार्ड का चुनाव लड़ने तक तो आपको मौका मिल गया कि भगाओ लालू को इस घर से। और जिस तेजस्वी यादव को नहीं, वही आपको मौका मिल गया ना कि अब वो जनता के बीच नहीं है, लोगों के बीच नहीं है। तेजस्वी यादव हारते हारते खुद अपने बचे। चलिए, ठीक है, नहीं सुनील जी अब समय नहीं दे सकते, आरजू जी अब समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, राजेश जी बात आ गई, राजेश जी बात आ गई। नहीं, ठीक है, आरजू जी हो गया, राजेश जी हो गया। हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं, आरजू जी हो गया। राजेश जी उधर जाने की आज जरूरत नहीं है। आज ठीक है, आज उधर जाने की जरूरत नहीं है। हो गया राजेश जी, हो गया, आज उधर जाने की जरूरत नहीं थी, आपने काफी समय ले लिया। राकेश जी सिंपैथी, ये बंगला सिंपैथी का कारण बन सकेगा क्या लगता है? हो गया आरजू जी, राजेश जी हो गया, बात आ गई। एक ही राजेश जी देखिए, एक ही बात राजेश जी, रुक जाइए ना, प्लीज रुक जाइए। राजेश जी हो गया, आवाज अब नहीं जा रही, अब नहीं जा रही आवाज। ठीक है, हो गया। राकेश जी जल्दी से, क्या ये बंगला सिंपैथी की वजह बन पाएगा लालू परिवार के लिए? राजनीति में अपनी जड़ों को और फैलाने का अवसर मिल पाएगा? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक परसेप्शन का प्रयास हो रहा है, कितना इसका प्रतिफल मिल सकता है? थोड़ा हम 2 कदम आगे बढ़ के अगर देखें तो समय में। मुझे दीपक जी ये लगता है ना कि इसकी जो चर्चा हम मीडिया में देख रहे हैं ना, जी, वैसी आम जनता के बीच में इसकी कोई चर्चा है नहीं, कोई मतलब नहीं है उन्हें, कोई बहुत अधिक नहीं है जनता की। जैसे जनता को क्या महंगाई वगैरह के मुद्दों को उठा थोड़ा प्रशंसकों को चिंता हो सकती होगी।
जी जी, तो आप महंगाई या दूसरे मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे तो अलग चीज होती है, लेकिन ये बंगला की राजनीति को लेकर ना मुझे नहीं लगता है कि बहुत इससे गेन कुछ होने वाला है विपक्ष को। थोड़ा सा सरकार का अटैक दूसरे ढंग से करना होगा, जन सामान्य की समस्याओं को उभारना होगा और सड़कों के बीच में जाना पड़ेगा। उसका एक तो प्रयास ज्यादा दिखा है बीते दिनों, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वो प्रयास पार्टी कर रही है, लेकिन वो प्रचार नहीं मिल पाया है जितना लालू के बस इतना कहने पर कि नीतीश कुमार करवा रहे हैं, वो प्रचार ज्यादा प्रभावी दिख रहा है। हाँ, ये लगातार इनको संघर्ष करते रहना पड़ेगा। ये तो राजनीति एक लंबी ये चीज की बंगला ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा ना राकेश जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राजेश जी पर्याप्त समय दिया है। हाँ राकेश जी जल्दी से। हाँ जी जी, मुझे लगता है ना कि जी हो गया। आरजू जी प्लीज, आरजू जी प्लीज, एक आप भी सुन लीजिए। आरजू जी आप भी सुन लीजिए, शायद आपके संगठन के लिए कोई सुझाव आ जाए। राजेश जी देखिए, ये तो गलत बात है ना। नहीं राजेश जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आज भी राज कर रहे हैं, हाँ ठीक है राजेश जी अलेक्जेंडर से लेकर हो गया, आरजू जी हो गया, ठीक है हो गया, राजेश जी हो गया, चलिए माफ कीजिएगा, हम कोई और सवाल नहीं ले सकते, समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सेवक जी, आरजू खान जी, राजेश तिवारी जी, राकेश रंजन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।